मंदिर पूजा को लेकर के कई बातें सामने आई। हमारे साथ में कौशल किशोर जी, हम जानेंगे क्या कुछ मामले के लिए लगभग 52 लाख के आसपास, 52 करोड़ के आसपास पैसा मंजूर कराया था जो देवी कौशल जी ने। तो उसके भूमि पूजन अर्चन के लिए, शिलान्यास के लिए विधायक जी को अधिकारियों ने वहां पर बुलाया था। डेट तय थी, तो काम शुरू करने के लिए भूमि पूजन होता है, उसके लिए गई थी। उन्हीं को भूमि पूजन करना था। लेकिन वहाँ शीतला माता मंदिर पे एक परिवार पूरी तरीके से वापस कब्जा किए हुए। वहां पर जो पता चला कि वो शिवलिंग पे जल भी जब तक वो नहीं चढ़ा लेते हैं तब तक किसी दूसरे को जल नहीं चढ़ाने देते। इसके पहले भी वहाँ एक घटना हुई थी जिसमें रामपाल के साथ, जिसमें उसको पेशाब उंगली से चटाने का काम किया था कि उसकी पेशाब निकल गई थी। वही लोग कल वहाँ पूजा अर्चन उनको नहीं करने दिए, विधायक जी को ना बैठने को बोला, ना बैठने दिया, और खुद अपना मंत्र वंत्र पढ़ के और उसको खत्म कर दिया। ऐसे फॉर्मेलिटी कर दी। विधायक जी का एक तरीके से अपमान किया, जबकि उन्हीं को पूजा अर्चन करना था। उन्हीं को भूमि पूजन करके वहाँ पे अपना जो नारियल तोड़ना होता है, अगरबत्ती सुलगानी होती है, आरती उतारनी होती है, ये सारा जो कुछ करना था वो कुछ नहीं करने दिया। तो ये एक तरीके का अपमान है। और वो भेद पहले से इसी तरीके का मानते चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टी में है और जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हिंदूवाद की बात करना, तो क्या शेड्यूल कास्ट को हिंदू नहीं समझते क्या? इस तरीके का 2 बार की जनप्रतिनिधि हो या ना हो तब भी, मगर इस तरह का अपमान नहीं करना चाहिए। और जो काम उनके द्वारा होना चाहिए उनको नहीं करने दिया, ये एक बहुत बड़ा अपमान है। और इसके लिए जो है निश्चित तरीके से विधायक जी इस पर पत्र लिखेंगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिख करके इस बात को अवगत कराएंगी। और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया हैं माननीय मोहन भागवत जी, उनको भी इस संबंध में पत्र लिख करके अवगत कराया जाएगा कि हिंदू धर्म की बात करना और हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति के लोगों का इस तरह अपमान करना, इससे ना तो हिंदू धर्म मजबूत होने वाला, ना पार्टी मजबूत होने वाली है, और ना सरकार की मजबूत होने वाली। सरकार की भी छवि खराब हुई, पार्टी की भी छवि खराब करने का ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने का काम होगा। क्या माना जाए कि जिस हिसाब से सरकार सनातन धर्म को लेकर के लगातार प्रचार कर रही है, और खासतौर पर बात की जाए कि जो कल एक अपमानजनक जो घटना हुई है, क्या उसमें जाति सूचक कोई चीज ऐसी चल रही थी? देखिए, जाति भेदभाव ही मूल बात था, क्योंकि वहाँ रोहित साहू चेयरमैन भी थे, वहाँ जो है रविराज लोधी पूर्व मंडल अध्यक्ष, विपिन राजपूत वर्तमान मंडल अध्यक्ष, किसी को भी नहीं बैठने दिया, किसी को भी। और विधायक जी 2 बार की विधायक है, सारा काम उनको आपने क्यों नहीं करने दिया? कारण बताते ना कि क्यों नहीं करने दिया भाई। तो उसमें जाति ही सीधी आती, क्योंकि उसके पहले भी उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा जा चुका है। और उसमें विधायक जी का और हम लोगों का जो चेयरमैन और पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं विजय मौर्य जी, हम सब लोग गए थे, जो वहाँ की स्थिति को संभाले भी, हो उसमें कार्रवाई भी कराने का उनके खिलाफ कार्रवाई किया। इसी से वो रंजिश मानते हैं और इसी की वजह से उन्होंने ऐसी हरकत करने का काम किया है जो निंदनीय घटना। देखिए, अब ये पता चला कल कि वो उनका बहुत दिनों से इस पे कब्जा चला आ रहा है और वो अपना एकाधिकार समझते हैं। अब ये कितनी गलत बात है कि देवी देवता किसी एक के थोड़ी होते हैं, देवी देवता तो सबके हैं। फिर उस पे शिवलिंग पे पहले जल आप चढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरे को चढ़ाने देंगे, तो ये आस्था है कि ये सामंतशाही है? तो ये सामंतशाही है कि पहले वो जल चढ़ा ले उसके बाद दूसरा जल चढ़ाएगा। ये ईश्वर को मानना नहीं है, ना महादेव को मानना है, ना शिव जी को मानना है, बल्कि एक जबरदस्ती की, जो अगर देखा जाए तो एक एक टाइप की गुंडागर्दी है इस तरह की हरकत।